नमस्कार। जब मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि भरत जी का जो चरित्र था, वह देखिए कैसा था कि भरत जी जो है वह राम के बाद बड़े भाई हैं, राम के बाद वही हैं। तो जब राज्याभिषेक की बात होती है रामचंद्र जी के अयोध्या में, तो दशरथ जी हैं वो भरत को वो नहीं चाहते कि भरत राज्याभिषेक के समय वहाँ हो, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक शंका होती है कि राम के बाद तो योग यही है, कहीं ऐसा ना हो कि राज्य लक्ष्मी का कुछ उसे मोह हो जाए या कुछ इस तरह की घटना हो जाए। अगले ही पल वो राम से ये भी कहते हैं कि भरत, यद्यपि ऐसा नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, परंतु यह भी देखिए कि राम का राज्याभिषेक जो होने वाला था, उस वक्त भरत अयोध्या में नहीं थे। तो दशरथ जी ने ये स्पष्ट कहा है। तो भरत के चरित्र पर हम कह सकते हैं कि स्वयं उनके पिता को भी शायद पूर्ण विश्वास नहीं था, कहीं ना कहीं तो शंका ज़रूर था। दूसरी आते हैं इनकी माता की ओर, केकई। तो केकई ने सोचा कि मैंने जो राज भरत के लिए लिया है, तो वह मान जाएगा और वह राजा बन जाएगा, जबकि उन्होंने भी अपने पुत्र के चरित्र को नहीं समझा कि उनके पुत्र का चरित्र जो है वो कितना महान है। तुम नहीं ना, आप कह सकते हैं कि माता को पूर्ण विश्वास था, न पिता को पूर्ण विश्वास था। अब आते हैं अयोध्या के नगर के लोगों पर। तो जब केकई ऐसा करती है, ये सब करती है, तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या के सब लोगों को शंका होता है कि कहीं इसमें भरत का तो हाथ नहीं है, क्योंकि राम के बाद जो दूसरे उस योग्य हैं राजगद्दी के लिए, वो भरत ही थे। और अयोध्या का राज इतना बड़ा निष्कंटक राज्य था, तो लोगों को लगता है कि कहीं इसमें भरत शामिल ना हो। लेकिन तब धीरे धीरे उन्हें बाद में पता चलता है, जब भरत स्वयं ये कहते हैं कि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं अयोध्या का राज जो मेरे भाई का है, उसे मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, मैं तो स्वयं खुद को राम का सेवक समझता हूँ। और जब वह ये कहते हैं कि वह जाएंगे वापस राम जी को लाने के लिए वन में, और यदि हो सकेगा तो वह वन में प्रवेश करके, यदि यही 14 वर्ष के वनवास की ही बात रहेगी, तो वह वन में प्रवेश करके वनवास काटेंगे और राजा बनेंगे, तब लोगों को विश्वास होता है। परंतु उससे पहले चाहे कोई भी हो, किसी को भी भरत की बातों में विश्वास नहीं होता। कौशल्या भी उन पर शंका करती है और उन्हें कहती है कि पुत्र, तुम्हें जो चाहिए था वह तो तुम्हें मिल गया। तो न कौशल्या को सुमित्रा कुछ कहती नहीं है, परंतु सुमित्रा ने यह भी नहीं कहा है कि इसमें भरत कभी शामिल नहीं हो सकते। तो आप कह सकते हैं न सुमित्रा को विश्वास था, न कौशल्या को विश्वास था राम के चरित्र पर, न दशरथ को विश्वास रहा, न केकई को विश्वास था, लक्ष्मण को भी विश्वास नहीं था। लक्ष्मण को भी शंका होती है भरत के चरित्र पर। जब वह वापस लाने चाहते हैं राम को, तो उन्हें शंका होती है कि भरत जो आ रहा है, चित्रकूट भरत की सेना को जो वो देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि वह ज़रूर राम को और मुझे मारने के लिए आ रहे हों, ताकि पूरा निष्कंटक ये राज ही उनको मिल जाए। तो लक्ष्मण को भी शंका होती है अपने भाई के चरित्र पर। तो आप कह लीजिए सबको शंका होता है भरत के चरित्र पर सिर्फ केवल एक व्यक्ति होते हैं जो आरंभ से ही, शुरू से ही, उनको कभी भरत को लेकर कभी कोई शंका नहीं है उनके मन में, और वह राम है। तो जब हम राम के बारे में पढ़ते हैं, जब देखिए पूजा पाठ करना, राम के भजन करना, यह ठीक है, लेकिन इससे कहीं अच्छा है कि हम उनके गुणों को देखें। अब असली प्रेम तो यहाँ पर भरत से जो सही अर्थों में प्रेम है, वह राम जी ने ही किया, क्योंकि राम जी ने ही भरत को सही अर्थों में उनको समझा है। उन्होंने कभी भी भरत पर शंका नहीं किया, वो चाहे परिस्थिति कितनी ही विपरीत हो। उन्हें पूर्ण रूप से पता था कि भरत के हृदय में क्या है और भरत चरित्र से कितने ऊंचे हैं। तो राम ऐसे ही राम नहीं बन जाते। कोई भी जो हम उन्हें इतना ऊंचा दर्जा देते हैं, तो सिर्फ ये कहने मात्र से नहीं कि उन्होंने विष्णु के रूप में अवतार लिया था, उनके पास कुछ दिव्य शक्तियाँ थी। तो ऐसा करके हम अपने आप को यह कह के दूर कर देते हैं उन चीज़ों से कि हम तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो एक
मनुष्य हैं तो हमें तो दिव्य शक्तियाँ नहीं है, बल्कि राम जो है वो गुणों से राम बने। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।